अभी हम डिस्कस कर रहे थे विस्कासिटी और ड्रैग फोर्स के बारे में। उसके साथ टर्मिनल वेलोसिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रीली छोड़ते हैं तो उसका वेट डाउनवर्ड और ड्रैग फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट करती है। और अभी डिस्कस किया है कि ड्रैग फोर्स स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एक्ट करती है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी जब वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी गेन बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेट एंड ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल। Constant velocity gained by object when its weight and drag force become equal, known as terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी पैराशूट के ज़रिए से नीचे आना इसकी मेन एग्जांपल है। क्योंकि इंसान की शेप स्फेरिकल नहीं है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी यानी वेट ड्रैग फोर्स के इक्वल नहीं हो सकती। तो यूँ ही वो पैराशूट को ओपन करता है, पैराशूट की शेप जो है स्फेरिकल होती है। पैराशूट की शेप स्फेरिकल होते हुए ड्रैग फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर लेती है। जब ड्रैग फोर्स वेट को बैलेंस करेगी तो ऑब्जेक्ट की यानी इंसान की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। उसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। ये जो नेट फोर्स लगेगी वेट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होती है, पॉजिटिव वेट माइनस ड्रैग फोर्स, उसके अपोजिट जो है ये फोर्स माइनस। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma और वेट mg। ड्रैग फोर्स हम लास्ट टॉपिक के अंदर अभी डिस्कस कर चुके हैं 6 पाई ईटा RVT के इक्वल है। क्योंकि नेट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। m इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RVT। या इस इक्वेशन को दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे, ये ज़ीरो इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RVT। या दूसरी साइड के ऊपर जब ले जाएंगे, चूँकि एक नेगेटिव है प्लस हो जाएगी, mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVT। यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा r। डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, और मास जो है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्योंकि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल। मास m इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पुट करते हुए पुट m इन 1, m की वैल्यू 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करते हुए टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू g/6 पाई
ईटा आर वी टी। पाई से पाई कैंसल, यहाँ पर 3 और ये 2 हो जाएगा, आर का क्यूब के बजाय स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। 2 रो जी ओवर 9 ईटा कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी gained by object when its weight and drag force become equal। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जब वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाएं टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। नेट फोर्स वेट माइनस ड्रैग फोर्स, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ma और वेट mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी। एक्सेलरेशन 0, जब नेट फोर्स 0 हो, एक्सेलरेशन 0 होते हुए ये साइड 0 हो जाएगी, mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी, या mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा आर, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम और मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चूँकि टर्मिनल वेलोसिटी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गेन करता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये m की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करते हुए जो इसका रिजल्ट आएगा 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। 2 रो जी ओवर 9 ईटा कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी।